व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अंकुर तेवतिया और आप देख रहे हैं फिट फीवर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू स्टे हेल्दी इन योर 50s एंड 60s। इस एज ग्रुप के बारे में बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है अभी तक, और मतलब जो भी हम हैं इन्हीं की वजह से है। तो इसलिए इनको अब टाइम आ गया कि इनको हम कुछ हेल्थ में वापस दें। और इस एज ग्रुप के लोगों की हेल्थ के बारे में बात करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे इंसान 50s या 60s तक पहुंचता है तो उसको काफ़ी बीमारियां घेरने लगती है, जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। और इस एज ग्रुप में ये सब बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि वो लोग हमारा ध्यान रखते रखते खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो इसलिए उनका ध्यान रखना अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये बीमारियाँ होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड्स खाना, और मतलब अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देना, फिजिकली एक्टिव भी ना रहना। तो इन सब चीज़ों को मिला के उनको काफ़ी बीमारियां होने लगती है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही समय है उन सब की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। और अगर हम इंडिया की करंट हेल्थ पैटर्न के बारे में बात करें तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ। उनमें से हमें पता है कि काफ़ी लोगों को हार्ट डिसीज़ है, मतलब हर घर में कोई ना कोई बीमारी रहता है, या डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो, लेकिन हर घर में कोई ना कोई बीमार है। और इस हेल्थ पैटर्न को हम समझते हैं इस चार्ट के थ्रू। इस चार्ट में हम देख रहे हैं डायबिटीज़ का डेटा। अगर हम देखें तो 45 to 59 की ईयर जो एज ग्रुप है उसमें देखें तो टोटल 9.2% लोगों को डायबिटीज़ है, जो कि ये नंबर काफ़ी हाई है। अगर हम 60 एंड 60 अबव के नंबर्स देखें तो उसमें और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, उसमें 14.2% हो जाता है। तो ये हम नंबर के थ्रू देख रहे हैं कि ये काफ़ी जो है डिजीज़ एज के साथ साथ बढ़ती जाती है। और अगर हम फाइनली देखें तो 45 एंड अबव में देखें तो 11.5% है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो डिजीज़ है ये काफ़ी एक मतलब एज के साथ साथ बढ़ती रहती है। और अगर हम हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो 30% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इस चीज़ से सफ़र हो रही है। ये बस दो ही डिजीज़ के डेटा मैंने आपको दिखाया। इसी तरीके से हर डिजीज़ में मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सफ़र कर रही है। अब तक हमने इंडिया का हेल्थ पैटर्न देखा, और अब हम बात करते हैं कि इस हेल्थ पैटर्न को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस हेल्थ पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक थिंग इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना इस एज ग्रुप के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस एज ग्रुप में काफ़ी वर्क प्रेशर होता है और काफ़ी मतलब फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिसकी वजह से इंसान मतलब खुश नहीं रह पाता। अगर एक्सरसाइज करेगा तो कोई भी इंसान, तो उसकी बॉडी से एंडोर्फिन रिलीज़ होता है जो कि एक फील गुड हार्मोन होता है, और इस हार्मोन के रिलीज़ होने से हमारी बॉडी में मतलब हम अच्छा फील करते हैं और हमें मतलब जो प्रेशर और टेंशन जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज करने का एक और बेनिफिट होता है, इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इस एज में इंसान की बोन्स और मसल्स वीक होने लगती है, तो इस टाइम पे इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। और एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करो, जो भी आपको मतलब जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करो, जैसे कि वॉक करना, ब्रिस्क वॉक, या फिर जॉगिंग, लाइट वेट जिम, मतलब एनीथिंग, योगा वगैरह कुछ भी कर सकते हो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हाउ टू स्टे हेल्दी इन योर 50s एंड 60s, विच इज़ मेडिकेशन। मेडिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोग मतलब जैसे कोई बीमार हो जाता है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको दवाइयाँ देता है। तो जैसे ही उसको थोड़ा आराम लगने लगता है तो वो मेडिसिन लेना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से क्योर नहीं हो पाता है, और फिर थोड़े दिनों बाद वो चीज़ दोबारा रिपीट होने लगती है। इसलिए रेगुलरली मतलब अगर टाइम पे मेडिसिन नहीं लोगे तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी। टाइम पे मेडिसिन लो और उसका ध्यान रखो। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द गेम चेंजर पॉइंट इन दिस वीडियो, विच इज़ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के अंदर हम 4 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एंड फर्स्ट पॉइंट इज़ ईट न्यूट्रिएंट रिच फूड्स। आपको फूड की क्वालिटी पे ध्यान देना रैदर देन क्वांटिटी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गलत खाना या फिर ज़्यादा खाना खाओगे तो उससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। इसलिए आपको कम खाना खाना है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स उसमें अच्छे होने चाहिए, जैसे कि वाइटामिन, मिनरल्स, फाइबर, इनफ प्रोटीन, ये सब चीज़ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर इन हेल्दी डाइट इज़ यू शुड ईट इनफ फाइबर। हमें पता है कि फाइबर हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम इनफ फाइबर नहीं खाएंगे तो इस एज में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए फाइबर उसको प्रिवेंट करता है, और फाइबर डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करता है। इसलिए आप फाइबर का ध्यान रखें अपनी डाइट में। एंड थर्ड पॉइंट इन हेल्दी डाइट इज़ रिप्लेस फूड्स। आपको अनहेल्दी फूड्स नहीं खाने हैं, आपको हेल्दी फूड्स खाने हैं। मतलब कि आपको जैसे जंक फूड या फिर
स्ट्रीट फूड ये सब अवॉइड करना है, ऑयली फूड्स या फिर हाईली सोडियम वाले फूड अवॉइड करने हैं, शुगर वाले फूड अवॉइड करने हैं। आपको इन सब फूड्स की जगह हेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही आपको हेल्दी रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इन हेल्दी डाइट इज सप्लीमेंटेशन। अगर आपको किसी चीज़ की कमी है और आप वो चीज़ अपनी डाइट से फिक्स नहीं कर पा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइबर इनफ नहीं मिल रहा है जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, तो आपको फाइबर सप्लीमेंट लेना चाहिए। और सप्लीमेंटेशन में अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो उसमें आप विटामिन्स और मिनरल्स के टैबलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर कई सारे विटामिन्स की कमी है तो उस केस में आप मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हो। एंड फोर्थ टिप ऑफ हाउ टू स्टे हेल्दी इन योर 50s एंड 60s इज ड्रिंक इनफ वाटर। आपको दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो आपको हाइड्रेट रखेगा और पानी हमारे डाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। अगर हम इनफ वाटर नहीं पियेंगे तो हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और बॉडी में क्रैम्प वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती है। और हम अगर ज़्यादा देर तक पानी नहीं पियेंगे तो बॉडी डिहाइड्रेट होने के कारण हमें चक्कर भी आ सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ हाउ टू स्टे हेल्दी इन योर 50s एंड 60s इज स्टे सोशल। सोशली एक्टिव रहना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप एक दूसरे से बात करते हो तो आप एक दूसरे की बातें शेयर करते हो, तो उससे क्या होता है, हमारा जो बर्डन होता है वो थोड़ा रिलीज़ हो जाता है। और जैसे कि हम किसी काफ़ी टाइम बाद किसी पुराने फ्रेंड से मिले तो भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है, या फिर हम किसी रिलेटिव से मिले तो हम अगेन बातें शेयर करते हैं और उस चीज़ से हमें काफ़ी अच्छा लगता है। सोशली एक्टिव रहने का एक और फ़ायदा होता है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हम सोशली एक्टिव नहीं होंगे तो हम ये अपनी प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर करेंगे? अगर शेयर नहीं करेंगे तो हमारी ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट है और हमें कि माइंड रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं इस एज में। इसलिए सोशली एक्टिव रहना इस एज में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन एंड इट मेक्स सेंस टू यू। Please share, like and subscribe to the channel Fit Fever. This is Ankur Teotia signing off.